मिसेस स्मृति मथिया से निवेदन करूंगी कि ये स्थल को पढ़ें, इब्रानी 6:13-20। उसके बाद फिर ब्रदर को मौका होगा कि हमारे बीच में इस वचन के खुलासे के लिए। मैं वचन में से पढ़ लूंगी। इब्रानियों 6 उसका 13 से लेकर 20 तक। वचन में यह लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जिस शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि संध्या काल में सीसी चर्च सेक्टर 10-11 भिलाई के बीच में हम इब्रानियों की पुस्तक से अध्ययन कर सक रहे हैं। कि आपकी करुणा और दया है कि हम पवित्र आत्मा की आप अगुवाई देते हैं कि हम इससे सीखते हैं। हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल आपको पसंद आएँ। है हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन। इब्रानियों का 6 अध्याय 13 से 20 पद, ये हमारी आज की बाइबल स्टडी का आधार है। न्यू कवनेंट यानी नई वाचा में विश्वास और धीरज, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये आप हमेशा याद रखिए कि यदि आपने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया है तो परमेश्वर आपसे धीरज की आशा रखते हैं। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, उस समय अब्राहम की आयु 75 वर्ष की थी। लेकिन जिस समय अब्राहम को बेटा मिला, अब उसकी आयु 100 वर्ष की थी। यानी उसने 25 वर्ष तक धीरज रखा। पहले उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद उसने धीरज किया और उसका विश्वास था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। उसने धीरज रखा और उसे विश्वास से उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरी होते हुए उसने देखा। तो जो बात यहाँ मुझे और आपको सीखने को मिल रही है यह है कि विश्वास और धीरज दोहें ये नई वाचा में साथ साथ चलते हैं। 14वें पद में ये लिखा है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आप यहाँ पर जो बात देख रहे हैं वो परमेश्वर ने अब्राहम से कही है। पुरानी वाचा में परमेश्वर किसी को भी आशीष देते थे तो उसको ढेर सारी संतान मिलती थी, क्योंकि वो पुरानी वाचा का एक प्रॉमिस था। पुरानी वाचा में ही परमेश्वर ने अब्राहम को ये वादा किया था कि मैं तुझे
संतान की आशीष दूंगा और तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। लेकिन नई वाचा में यही प्रॉमिस आत्मिक रूप से मुझे और आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर परमेश्वर मुझे और आपको ये आशीष देते हैं तो ये जो आशीष है, आशीष शब्द है, वो संतान से संबंधित नहीं है, वो है उन आत्मिक बच्चों के लिए कि यदि नई वाचा में परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देते हैं तो वो हमें आत्मिक बच्चे देते हैं। पुराने नियम में वो शारीरिक बच्चे मिला करते थे संतान के रूप में। न्यू कवनेंट में, नई वाचा में जब परमेश्वर आशीष शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें आत्मिक बच्चे देंगे। इसको समझ लीजिए आप। यदि परमेश्वर अब्राहम से ये कहते कि मैं तुझे आशीष दूंगा लेकिन उसे बच्चे नहीं देते तो अब्राहम कितना निराश हो जाता। ऐसे ही यदि परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा लेकिन अगर मेरे कोई आत्मिक बच्चे ना हो, मेरे जीवन से कोई प्रभु के पास ना आए, तो निश्चित तौर से मैं इस नई वाचा में अपने आप में बहुत निराश हो जाऊंगा। लेकिन जब मुझे और आपको ये बात कही जाती है तो हमें इसको दोनों तरीके से समझ लेना चाहिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा दिया तो उसने प्रॉमिस किया था उसको, और जब परमेश्वर हमें आशीष देंगे तो हमें भी ऐसे भाई बहन मिलेंगे जो वही विज़न रखते हैं, जिनके अंदर वही जुनून है, वही पैशन है, वही डिज़ायर है। कौन सी? परमेश्वर की सेवा करने की। तो मेरे को और आपको जो आशीष मिलेगी आत्मिक बच्चों के रूप में, वो पैशन, वो डिज़ायर, वो जुनून जो मेरे और आपके अंदर है, वो उस जुनून को लेकर वो बच्चे, वो भाई बहन आगे बढ़ेंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने 11 शिष्य दिए जिनके पास वही दर्शन था सुसमाचार के प्रचार का। यूँ तो यीशु मसीह ने हज़ारों लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटा, बहुत भीड़ उनके पीछे चलती थी, बहुत से लोगों ने उनसे चंगाइयों को प्राप्त किया। लेकिन आप ये देखेंगे कि उनके पास वास्तव में 11 ही आशीष के रूप में भाई मिले जो उनके उस जुनून को, जो उनको परमेश्वर ने दिया था परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने का, वो उन लोगों के अंदर था। अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है और आप अपने जैसे एक व्यक्ति को भी उस सेविकाई से नहीं जोड़ते, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कोई कुछ कमी है। आपसे जो भी परमेश्वर सेवा ले रहा है तो निश्चित तौर से वो आशीष के रूप में आपको एक ऐसा छोटा भाई बहन ज़रूर देगा जो उस सेवा को, जो आपके द्वारा परमेश्वर ले रहा है, आपकी आंखों के सामने उस जुनून के साथ खड़ा करेगा कि वो आने वाले समय में आपकी उस सेवा को आगे बढ़ाए। इसीलिए मुझे और आपको अपने मंडली के बीच के अंदर इस तरीके की सेवकाई करनी चाहिए, उत्साहित करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मंडली में से हमारे से छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को उत्साहित करें, उन्हें खड़ा करें, ताकि वो उस जुनून को पकड़ें और वो सेवा को आगे बढ़ाएं जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। तो यही बात मुझे और आपको अपनी कलीसिया के चरित्र में देखना चाहिए, वो जुनून, वो सेवा का भाव, और वही परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए आशीष ठहरेगी। वर्ष 18 और 19 के अंदर जो बात लिखी हुई है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें 2 ना बदलने वाले प्रॉमिस दिए। इस वचन को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है, कई बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, 2 बेबदल। जब भी मैं बाइबल स्टडी की बात करता हूँ तो मैं हमेशा इस बात को उत्साहित करता हूँ कि आप इंग्लिश की बाइबल को भी रेफ़र करा करिए, ताकि आपको हर शब्द का सही अर्थ समझ में आए। तो यहाँ पर जो बात कही है कि 2 ना बदलने वाले प्रॉमिस, उसका क्या प्रॉमिस है
एक तो है कि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो ना बदलने वाला है, और उसके वायदे, उसकी शपथ, उसकी कस्में जो उसने उन्हें पाने के लिए जो हमारे सामने परमेश्वर ने रखे हैं, यानी एक तो आशा है, होप, उसी आशा को जो हमारे प्राण के लिए एक लंगर है। अब प्राण के लिए लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है, ऐसा लंगर जो स्थिर है और दृढ़ है। तो वो जो आशा क्या है, कई विश्वासियों से अगर आप ये पूछें कि आपके जीवन की आशा क्या है, तो मसीही लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है हम उसको देख सकें, यह हमारे जीवन की एक आशा है। लेकिन ये आशा अधूरी है। एक मसीही के जीवन की आशा क्या होनी चाहिए, जो लिखा है 1 जॉन चैप्टर 3 2 और 3 वर्सेस के अंदर, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 2 और 3 पद। इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको ये भी मालूम होगा कि एक मसीही की जो आशा है इस जीवन की, वो आशा क्या होनी चाहिए। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 2 और 3 पद। हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। यानी देखिए, हम परमेश्वर की संतान हैं। पहली संतान कौन है? यीशु मसीह है, वो पहलौठा है, हमारा बड़ा भाई है। तो पहली संतान यीशु मसीह है, और उनके अंदर जो जुनून था, जो ज़ील थी, अगर वो मेरे और आपके अंदर है तो हम भी परमेश्वर की संतान हैं। तो ये कहते हैं कि हम भी परमेश्वर की संतान हैं, और आगे हम क्या होंगे, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ क्या कुछ होंगे। अब आज समझिए, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र रखता है जैसा वो पवित्र है। तो मेरे क्या है कि हम समान होंगे। हमारी आशा सिर्फ यही नहीं होती कि हम सेकंड कमिंग को देखें, यीशु मसीह को। अगर यही हमारी आशा है तो ये अधूरी आशा है। मेरी और आपकी क्या आशा होनी चाहिए कि हम भी उसके समान होंगे। और उसके लिए आगे क्या लिखा है कि मुझे और आपको, जो यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हैं, अपने आप को वैसे पवित्र करना है जैसा वो पवित्र है। और हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते। हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए होली स्पिरिट की आवश्यकता है, और होली स्पिरिट हमारे को पवित्र बनाती है। लेकिन हमारी आशा क्या है कि हम यीशु मसीह को देखेंगे, और क्या है, हम उसके समान होंगे। मैं और आप, इब्रानियों की जो पुस्तक है, हमने जो ये पढ़ा है उसके अंदर यही हमने सीखा है कि लेट अस मूव टुवर्ड्स परफेक्शन। 6 अध्याय के पहले पद के अंदर ही हमने ये सीखा कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। तो ये जो हमारा जीवन है वो सिद्धता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, टुवर्ड्स परफेक्शन। हम परफेक्ट हो नहीं गए हैं। इसलिए पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में ये बात कही थी कि अभी तो हमें धुंधला सा दिखाई देता है, हमें साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उस समय देखेंगे कि आमने सामने देखेंगे। हम कैसे देखेंगे? जैसा वो है, हम उसके समान होंगे। कब होंगे? जब हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो बात क्या हो रही है यहां पर कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और हम भी उसके समान होंगे। तो ये जो दूसरा और तीसरा पद है कि जो उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा पवित्र बनाता चला जाए। और जब हम पवित्रता में बढ़ते चले जाएंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो हमें पवित्र बदला। तो ये जो 2 आशाएं हैं जो यहाँ पर लिखी है ना, हमारी इसी को 18वें पद के अंदर जो बात लिखी है, 2 बेबदल आशा, हिंदी में जो लिखा है, इसको उर्दू में जो आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है 2 बेतब्दील, यानी
इंग्लिश के अंदर लिखा है 2 अनचेंजेबल थिंग्स, जो कभी नहीं बदल सकती, ऐसी चीजों के ऊपर हमारी आशाएं हैं। और ये दोनों आशाएं स्थिर और दृढ़ हैं, जो हमारे जीवन का एंकर हैं, लंगर है। अगर हम इन दोनों आशाओं से हिल जाते हैं, हट जाते हैं, तो फिर हम ड्रिफ्ट हो सकते हैं। जो मैंने आपको अब्रानियों के दूसरे अध्याय के अंदर बताया था कि हम बहकर दूर हो सकते हैं, है ना। जो बात क्या है, हमारी आशा क्या है, हमारी होप क्या है कि हम उसको देखेंगे और हम उसके समान होंगे। तो ये जो हमारी आशा है वो कब पूरी होगी, जब हम लंगर डाल दें। अब ये जो चीज़ है लंगर लंगर है। लंगर क्या चीज़ है? ये जहाज को ड्रिफ्ट होने से रोकती है, जहाज को बहने से रोकती है। तो अगर मैं और आप अपनी इस आशा के अनुसार अपना लंगर डाल दें, अपनी आशा का लंगर, जो मैंने दूसरे अध्याय में आपको बताया था कि हमारे आत्मिक जीवन के क्या खतरे हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट नहीं करते हैं। जो इब्रानियों का दूसरा अध्याय है उसमें वो बात ही है कि हम बहकर दूर चले जाते हैं। हिंदी की जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है बहकर दूर चले जाते हैं, वो रॉन्ग ट्रांसलेशन है। हम बहकर नहीं जाते, बहकना अलग चीज है, बहना अलग चीज है। बहकना तो वो है कि फिर हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट नहीं करते हैं। इब्रानियों के दूसरे अध्याय में लिखा है हम बहकर दूर चले जाते हैं। यानी जो शिक्षाएं हमें दी थी उस पर हम अब उतना ध्यान केंद्रित नहीं करते, उस पर हम ध्यान से नहीं चल पाते, उसके ऊपर हम अपना ध्यान नहीं करते और फिर हम ड्रिफ्ट होते हैं धीरे 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 धीरे। इसलिए कोई नाव होती है या कोई जहाज होता है, उसके ऊपर लंगर डाला जाता है। वो लंगर जो समुद्र में गिराया जाता है उसकी वजह से वो जहाज बहता नहीं, बहकर यानी ड्रिफ्ट होकर दूर नहीं जाता है। तो मेरे और आपके जीवन की जो दो आशाएं हैं उसका लंगर यही है कि हम वहीं रुक जाएं और अपने आप को वैसा बनाएं जैसा यीशु मसीह था। तो एक दिन हम भी यीशु मसीह के जैसा चरित्र पा जाएंगे। होप दैट वी विल बिकम लाइक जीसस वन डे। यदि हमारे जीवन का गोल कुछ और है, जैसे हम में से बहुत सारे लोग धनी बनना चाहते हैं, हाँ, तो ये एक, या हम में से बहुत सारे लोग एक बाइबल टीचर बनना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रीचर बनना चाहता है, तो निश्चित तौर से हम हमारे इस गोल से भटक जाएंगे। ये शब्द इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि शैतान हमारे को भटका देगा जब हम कुछ डिज़ायर रखते हैं जो अनगॉडली डिज़ायर होती है। परमेश्वर की और धन की सेवा हम एक साथ नहीं कर सकते। अगर आपकी डिज़ायर ये है कि मेरे जीवन में बहुत सारा धन हो, तो आप निश्चित तौर से परमेश्वर के पास से बहक कर दूर चले जाएंगे। यदि आप ये चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा प्रीचर बन जाऊं, तब भी आप परमेश्वर के पास से बहक कर दूर चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा बात करता है, आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। जो व्यक्ति प्रीचर है उसको ये समझ लेना चाहिए कि आई एम ओनली अ स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? जब भी हम ये बोलते हैं कि हम स्पीकर हैं, तो ये स्पीकर वो होता है जिसमें से आवाज आती है। एम्पलीफायर से वो जुड़ा होता है, उस माउथ पीस से जुड़ा होता है जिससे परमेश्वर बात करता है। तो जब परमेश्वर माउथ पीस में बात करते हैं, एम्पलीफायर के द्वारा वो एक स्पीकर में आवाज आती है, तो स्पीकर अगर उससे कनेक्टिविटी एम्पलीफायर से टूट जाएगी तो स्पीकर बोलना बंद कर देगा। तो यदि हम ये सोचने लगे कि हम ही परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, हम ही बुद्धिमान हैं, सारी बाइबल की नॉलेज हमें आती है, तो हम बहकने लगेंगे और ये स्पिरिचुअल प्राइड होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपनी उस आशा का लंगर नहीं डाला कि हम अपने आप को परफेक्शन की ओर बढ़ाते चले जाएं। और जहां यीशु ने मिल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगवे के रूप में प्रवेश किया। तो ये जो 20वां पद जब हम पढ़ते तो बड़ा जबरदस्त पद है ये। इसको देखिए, सुनिए आप इसको। जब आप पढ़ते हो कि यीशु ने हमारे लिए एक अगवे के रूप में प्रवेश किया, तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश के अंदर वो है फोर रनर, आगे जाने वाला।
यीशु मसीह के का जो के लिए जो हम ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं फोरनर, ये एक टाइटल है और बहुत कम मसीही ऐसे हैं जो यीशु मसीह को इस टाइटल के रूप की वजह से जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को अलग अलग तरीके के टाइटल्स देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, ये एक टाइटल ये भी देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ये यीशु मसीह का टाइटल है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, ये भी यीशु मसीह का एक टाइटल है। वो जीवन देने वाला है, ये भी यीशु मसीह का टाइटल है। वो सच्ची राह दिखाने वाला है, ये भी यीशु मसीह का टाइटल है। पर बहुत कम लोग हैं जो उसको जो टाइटल देते हैं वो है फोररनर का। बहुत कम लोग हैं जो उसे अपना फोररनर मानते हैं। फोररनर यानी हमें आगे चलने वाला, हमें मार्गदर्शन देने वाला, हमारे मार्ग के आगे आगे चलकर हमें दृढ़ करने वाला। बहुत कम लोग इस पद को समझते हैं और मैं सोचता हूँ बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पद को पढ़ा ही नहीं है, जो इब्रानियों के 6 अध्याय के 20वें पद में यीशु मसीह हमारा फोररनर। बुक ऑफ हिब्रूज है, इब्रानियों की किताब जो नए नियम में पाई जाती है, ये सुसमाचार के बाद सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यदि यीशु मसीह के मनुष्यत्व को समझना है कि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में संसार में आया, मनुष्य के रूप में जिया, तो आपको इब्रानियों की पुस्तक की गहरी स्टडी करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। शैतान ही है जो नहीं चाहता कि कोई भी मसीही इब्रानियों की पुस्तक पढ़े, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, ज़्यादा लोगों का 90% लोग यीशु मसीह को अभी भी यही सी रूप में देखते हैं कि जब वो संसार में था तो वो सिर्फ परमेश्वर था, जबकि यीशु मसीह जब संसार में थे तो एक मनुष्य के रूप में आए थे। यही बात तो लिखी है। जब आप यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 14वां पद पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको मिलेगा वचन देहधारी हुआ, यानी वो पहले पद में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वें पद में लिखा है वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यानी परमेश्वर वचन जो परमेश्वर के साथ था, जो यीशु मसीह उसके साथ था, वही यीशु मसीह ने संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया और हमारे बीच में रहा और मनुष्य के रूप में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। मनुष्य के रूप में उसके ऊपर सारी आजमाइशें आई, परीक्षाएं आई और उसने सब परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करी। तो एक यीशु मसीह एक मनुष्य इस संसार में आया जिसने शैतान की सब परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करी और वो हमारा फोररनर है, वो हमारा अगुवा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स के आगे जो चलता है व्यक्ति वो उसका फोररनर होता है। तो मेरे और आपके लिए जो यीशु मसीह का टाइटल है वो सबसे महत्वपूर्ण टाइटल है, ही इज़ आवर फोररनर। उसके जीवन को देखकर ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और इस संसार में रहते हुए मैं और आप यीशु मसीह की जैसे चल सकते हैं कि वो जिस तरीके से विजय प्राप्त करी उसने पापों पे, मेरे को और आपको यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम भी पापों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता है कि आप जो हैं वो इस इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि जैसे ही आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं आपके अंदर एक सामर्थ आती है। आपको ये मालूम होता है कि वो यीशु मसीह जो मनुष्य था वो हमारी हर परीक्षा में हमारे साथ होता है। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक ये कहती है कि क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में था और जब वो सताया गया, उसने परीक्षाओं का फेस किया, तो जब हमारी परीक्षा होती है तब यीशु मसीह हमारे पास आके खड़ा होता है और हमें संबल देता है, क्योंकि वो उस वक्त फील करता है कि एक मनुष्य जब उसकी परीक्षा होती है तो वो उस समय कितना कमज़ोर, असहाय महसूस करता है। तो यीशु मसीह जो हमारा फोररनर है वो हमारी परीक्षाओं के समारोह में हमारी मदद करने के लिए आता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब वो हमारा फोररनर है तो हम उसके फुट स्टेप्स के ऊपर चलकर सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। जो इब्रानियों के 6 अध्याय के पहले पद में लिखा है, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। तो मैं और आप सिद्धता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं?
मैं और आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगी और वो कहेगी देखो यीशु मसीह के चरित्र को देखो, यीशु मसीह के जीवन को देख। और जब यीशु मसीह के जीवन को तू देखेगा तो तुझे मालूम होगा कि हर परिस्थिति में यीशु मसीह कैसा व्यवहार करते थे। और यही उसके जीवन के पीछे पीछे चलना, उसके फुट स्टेप्स के ऊपर चलना, उसके चिन्हों पे चलना, उसके कदमों पे चलना। और जब उसका चरित्र हमारे जीवन के अंदर आ जाएगा तब हम उसके समान बन जाएंगे। तो हमारी जो आशा है, जो धन्य आशा है, वो सिर्फ यही आशा नहीं है कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को देखें, बल्कि हमारी ये आशा होनी चाहिए जो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 पद में है कि हम भी उसके समान होंगे। और कैसे होंगे? लगातार हम जब उसके चरित्र के अनुसार चलेंगे तो हमारा चरित्र उसके समान हो जाएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट बुक है वो हमें विश्वासियों को यीशु मसीह के अनुसार जीवन चलने के लिए प्रेरित करती है। और यही हमारी आशा है और इसी आशा को मुझे और आपको पूरा करना है। तो हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर पाप पर विजय प्राप्त करनी है। अगर हाँ, जैसे यीशु मसीह ने पाप पर विजय प्राप्त करी, मुझे और आपको भी टेम्पटेशंस को नो करना है, पाप पर विजय प्राप्त करनी है। तब हमें जो टाइटल मिलेगा वो प्रकाशित वाक्य में जो शब्द का इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने कि जो जय पाए हुए हैं मैं उनको मन्ना दूंगा, जो जय पाए हुए हैं मैं उनको एक यरूशलेम में एक पहाड़ बनाऊंगा, एक पेड़ बनाऊंगा, उनको एक अच्छा वस्त्र दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो जय पाए। जय पाने का मतलब है पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना। और ये हम कब प्राप्त कर पाएंगे? जब हम यीशु मसीह को देखेंगे कि एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह ने भी पापों के ऊपर विजय प्राप्त करी। तो मैं और आप जो उसके फुट स्टेप्स के ऊपर चलते हैं वो हमारा फोररनर है। उन्हें भी ये आशा मिलती है कि एक ना एक दिन अगर हम धीरज से चलते रहे तो हम भी पापों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और फिर हम उसके समान होंगे। तब हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रभु आपको आशीष दे और इन पदों को समझने के लिए आत्मिक बुद्धि दे। आप सबको